तो दीपक जी, आप मेरी बात को सही से समझ गए ना? ठीक है, सैटरडे संडे स्पेशल ध्यान रखना है। और तुषार जी, आप भी बारीकी से हमारे कस्टमर्स की सर्विस को लेके ध्यान रखना है, कहीं भी कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। ठीक है। हेलो। आपसे पंकज सर, कुलदीप सर और अच्छा अजय सर अच्छा ना बात करना चाहते कोई हैं, बात तो नहीं, मैं हाँ भेज दो, सबको भेज दो। ओके ओके ओके, ठीक है दीपक जी। और कोई मेरी तरफ से कुछ आपको पूछना हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे आप बता दें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी। कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होती है, कम इन। नीम नमस्कार सर। नीम नमस्कार। नीम नमस्कार। नीम नमस्कार। हाँ जी बताइए। सर छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी चाहिए थी? कोई बात नहीं, छुट्टी मिल जाएगी। किस लिए छुट्टी मांग रहे हैं? सर घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मनाली सर। अरे वाह, वेरी गुड। तो आप सब जा रहे हैं? फैमिली जा रहे हैं। अच्छा, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं? अरे भाई, तो बहुत बढ़िया बात है। तो कब जा रहे हैं, कब की प्लानिंग है? सर वो 25 का इलेक्शन है, उस दिन की छुट्टी आई, 24 की शराब दे दो। अच्छा, 25 तारीख को इलेक्शन की छुट्टी है? हाँ जी सर। 25 तारीख को इलेक्शन की छुट्टी नहीं है, उस दिन तो हमारी ड्यूटी है। वोट नहीं डालोगे आप? सर हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? आपके एक वोट के क्या फर्क पड़ता है? आपके एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। आओ बैठो जरा। तुषार जी, आप जरा बैठो, मैं जरा इनसे गुफ्तगू करूं थोड़ी। आपके एक वोट ना डालने से जोशी जी बहुत फर्क पड़ता है हमारे देश को। सर वो कैसे? वो कैसे बताता हूँ आपको। अगर आप वोट ही नहीं डालोगे, पहले तो आप एक बात बताओ, आप वही दोनों लोग हो ना जो आपस में लड़ते रहते हो, वो सरकार बुरी है, वो सरकार बुरी है, एक दूसरी सरकार को बुरी बताते हो। जब आप वोट ही नहीं डालोगे तो फिर आपको कैसे अधिकार है कि आप किसी भी सरकार को बुरा बता पाओ? क्यों दीपक जी? सर मेरा तो एक ही मानना है, हमारा मतदान लोकतंत्र की जान। अरे वाह, क्या बात है। समझे आप दीपक जी की बात को, कि जब आप वोट ही नहीं डालोगे, लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाओगे? हमारे देश की शान लोकतंत्र हमारा वोट है। अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे, हमारी ताकत हमारी क्या, हमारे पास एक यही सबसे बड़ी ताकत है कि हम अपने लोकतंत्र को इसी वोट से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आप इस दिन छुट्टी कर रहे हो, पूरे परिवार को लेके जा रहे हाँ जी सर, इसमें हो, परिवार। तो आप कह रहे हो कि हमारे एक वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा? आप सोच के देखो, आप अकेले नहीं जा रहे हो, अपने साथ कम से कम 12-15 लोग तो आप जा रहे होगे, तो आप 15 वोट कम कर रहे हो उस दिन। आप 24 तारीख की छुट्टी मांग रहे हो, 25 तारीख को इलेक्शन है, तो सुबह मॉर्निंग में ऐसा करो ना, सुबह 8 बजे आप जब देके चले जाओ वोट, और उसके बाद 26 तारीख को मुझसे छुट्टी ले लेना। क्यों तुषार जी, आप वोट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं सर, मैं वोट नहीं। आप वोट ही नहीं दे रहे हो? सर मैं इंटरेस्टेड हूँ इस वोट। क्यों भाई? सर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है सर वोट डालने में। मेरे को अपना करियर सर अब्रॉड में बनाना है सर, यहाँ कुछ नहीं रखा सर। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में, देश में कुछ नहीं रखा हुआ, आपको ऐसा लगता यही है? मानना है सर। देखिए, पता क्या है, बस यही सोच जो है ना हमारे देश को खराब कर रही है, और हम लोगों को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम इस सोच की वजह से। आप सोच के देखो, आप अपना भविष्य आप आउट ऑफ इंडिया जाकर आप बनाने की सोच रहे हो, अब्रॉड जाने की बनाने की सोच रहे हो। अगर हम अपने देश को ही नहीं बनाएंगे अच्छा, तो हम लोग फिर तो बाहर जाके भविष्य बनाने के बारे में सोचेंगे ना। अपने देश के लिए अच्छा सोचो ना। एक वोट का जो अधिकार है ना, ये वोट का जो अधिकार है ना, हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाता है, और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सोच के देखो इस चीज को। क्यों गोलू जी, आप क्या कहते हो? सर मैं सही कहूँ तो मैं तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बनाया। वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बनाया आपने? देखो, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। कितनी एज हो गई आपकी? 21 साल हो गए सर। 21 साल एज हो गई आपकी? मतलब 21 साल, मतलब आप कम से कम 3 साल से वोट नहीं दे रहे हो आप। तभी जरूरी समझाएगी सर। देखो बेटा, हमारी यंग जनरेशन अगर सोच के देखो, आप ही ये चीज सोच रख रहे हो, तो यंग जनरेशन तो यही सोचेगी ना। तो भाई वोट देना तो बहुत जरूरी है। वोट देना, गोलू जी आपने बाइक ले ली है, आपने मोबाइल भी ले लिया है, पर अपना एक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया। फैमिली में सर दे रहे हैं, तो एक मेरे देने वाले से क्या फर्क? नहीं, आपकी देख रहे हो ना, सभी की ये सोच है, हमें इस सोच को बदलना होगा। क्यों विशाल जी, आप क्या कहते हो? आप वोट दोगे नहीं दोगे? सर मुझे तो समझ ही नहीं आता, लोग कहते हैं इसको वोट दो, इसको वोट दो, इसको वोट दो। देखो, मैं विशाल जी आपको यहाँ पर एक बात बोलूंगा, सुनो सभी को और चुनो सही को। क्या चीज? सुनो सभी को और चुनो सही को। बात समझ रहे हो? तो सबकी सुनो, बस चुनो सही को, बस। क्यों गुरप्रीत जी, आप क्या कहते हो? सर मेरे एक वोट से क्या होता है? ये तो बड़े लोगों का काम है। देखो, पता है कि आपके एक वोट से ये बड़े लोगों का नहीं है, सभी का काम है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बिजनेसमैन ही जो है वो हमारे देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है या बड़ा बनाता है। एक नौकरी पेशा वाला आदमी, एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला, एक रेडी वाला, वोट तो सभी दे सकते हैं ना। वोट का अधिकार तो सभी को है। आपको पता है, आपके एक वोट देने से सरकार पलट सकती है, एक अच्छी सरकार आ सकती है, एक बुरी सरकार जा सकती है, या एक अच्छी सरकार को मौका मिल सकता है, या एक अच्छी सरकार बनी रह सकती है, और एक अगर बुरी सरकार है तो बुरी सरकार हट सकती है, और अगर एक अच्छी सरकार है तो अच्छी सरकार बनी रह सकती है। आप समझ रहे हो? हमारे लोकतंत्र में, हमारे के अंदर, वोट के अंदर इतनी ताकत है, और आप वोट देने के लिए मना करते हो। क्यों दीपक जी? सर मैं तो बार बार यही कहूंगा कि हमारा मतदान लोकतंत्र की जान। लो भाई, देखो दीपक जी का तो ये बात बिल्कुल सही है। मेरा तो ये मानना है कि अपने साथ वोट देने जाओ, अपने परिवार को लेकर। क्या समझ आई आप लोगों को? सर ऐसे ही करेंगे सर। सर
सब खुद भी जाओ, 10 सर, लोग वोट ले जाएंगे और औरों को भी साथ में लेके वोट डालने के बाद घूमने जाएंगे सर, आपको सियाई दिखा के जाएंगे। और क्या, जब एक बात बताओ, जब आप मेरे से 24 तारीख की छुट्टी मांग रहे हो, 25 तारीख को आपने जाना, तो 25 तारीख को 8-9 बजे आप अपना वोट दे दो और उसके बाद अपने फैमिली को 10-11 बजे लेके निकल जाओ और 26 तारीख की छुट्टी ले लो मेरे से, 27 तक की ले लो। नहीं सर, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। हाँ, ठीक है, आगे से नहीं होगी और वोट डाल के जाएंगे। हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। वोट हमारा अधिकार है और हम इससे अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। सही ठीक है। है, हमें हमारे देश के लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो क्या करना है? वोट डालना है सर। वोट डालना है। इस उंगली पे निशान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। हाँ जी तुषार जी। सर मैंने भी अपना ना विदेश जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल, मतदान करूंगा, अपने मत अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा और इसी देश में रह के इस देश के हित के लिए सोचूंगा। देखा कितनी अच्छी बात कही तुषार जी। बढ़िया जी। तो ये बात करनी है और ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि ये वोट नहीं देना। वोट देना ही देना है। ठीक है, एक अच्छी सरकार लानी है या एक अच्छी सरकार बनी हुई है तो उसे बनाए रखना है, मगर वोट जरूर देना है। वोट देने से हमारे सारे अधिकार हमें मिल जाते हैं। तो आपको अपने बच्चों को भी यही बताना है, अपनी यंग जनरेशन को भी यही बताना है और वोट देने जरूर जाना है। ठीक है सर। तो पक्का, क्योंकि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। हमें अगर अपने देश को मजबूत बनाना है, तो हमें आगे बढ़ाना है अपने देश को, तो हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोल शंकर भगवान की जय। तो फैमिली, आप सबने सुना कि हमने एक डिस्कशन करा हमारे साथ अपनी टीम के साथ कि वोट डालना कितना जरूरी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे एक वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारे मम्मी पापा तो वोट डालने जाते हैं, इतने सालों से हमारे घर वाले तो वोट डाल रहे हैं, पर हम नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चलो एक छुट्टी मिल रही है घूमने फिरने चलते हैं। नहीं, इलेक्शन की छुट्टी छुट्टी नहीं है, इलेक्शन की छुट्टी ड्यूटी है। ध्यान रखना। तो हमें हमारे देश की ड्यूटी को हमेशा रखना है। जो हमारे देश ने, हमारे लोकतंत्र ने हमें ड्यूटी दी है उसको निभाना है। तो हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, इसलिए वोट करने जरूर जाना है। तो मतदान जरूर करें, इस उंगली के ऊपर निशान जरूर लगवाएं और अपने देश के संविधान को जो है और अपने देश के लोकतंत्र को जो है वो मजबूत बनाएं। तो फैमिली, अगर आपको हमारी बात समझ आई, पसंद आई, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, कम से कम 10 लोगों तक। जैसे ये सब लोग अपने साथ अब 10-10 लोगों को लेकर जाएंगे, मैं भी लेकर जाऊंगा, तो आप भी इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सके हमारे देश की। तो ठीक है फैमिली, ठीक है सर। बोल शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।